क्लास का पहला चैप्टर है सौर मंडल में पृथ्वी। ठीक है, क्या है? सौर मंडल में पृथ्वी। बेसिक क्लासेस है इसलिए थोड़ा सा लगेगा। देखिए, सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में उनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिसमें से कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आकाश ही में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की ही टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान ही दिखते हैं। ठीक है, एक बच्चे को मन में क्यूरी कैसी आती है कि आकाश के देखने के बाद उनका मन क्या सोचता है उसके बारे में, क्योंकि एनसीईआरटी पूरी तरह बच्चों पे फोकस करता है, बच्चा को समझता है तो बच्चा क्या सोचता है उसी की भाषा में समझाने की कोशिश करता है। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग समय पर अलग अलग आकार का अलग अलग स्थिति में दिखाई देता है। चंद्रमा के बारे में बोल रहा है, अलग समय पे अलग अलग आकार में अलग अलग स्थिति में दिखाई देता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात को क्या बोलते हैं? पूर्णिमा होती है। पूर्ण चंद्रमा वाली रात को क्या बोलते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। ठीक है, 15 दिन बाद आप इसे नहीं देख पाएंगे। ठीक है, यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ठीक है, 15 दिन के बाद इसको नहीं देख पाते हैं। ठीक है, क्योंकि कम खत्म हो जाता, अमावस्या होता है। ठीक है, नए चंद्रमा की रात्रि होती है या फिर ऐसे अमावस्या कहते हैं। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पे आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय में, ठीक है, चंद्रमा एवं इन सभी छोटी वस्तुओं, ठीक है, छोटी वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ठीक है, मतलब बच्चे के मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि दिन के समय में हम इन छोटी वस्तुओं को मतलब क्यों नहीं देख पाते हैं। ठीक है, मन में ऐसा प्रश्न तो आना चाहिए। रीजन क्या है, इसको भी जरा हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य से अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय में चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। रीजन क्या है दिन में नहीं देखने का? सबसे बड़ा रीजन क्या है? तो सूर्य का, ठीक है, सूर्य का अधिक चमक होने की वजह से, ठीक है, दिन में जो वस्तुएं जो होती है वो हमें नहीं दिखाई पड़ती है, क्योंकि सूर्य की कंपेरिजन में उनका चमक बहुत कम होता है। सूर्य का चमक क्या है? तो बहुत ही ज्यादा होता है, इसीलिए हमको नहीं दिख पाता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। सूर्य, चंद्रमा तथा वो सभी वस्तुएं जो रात के समय में आकाश में चमकती खगोलीय पिंड कहलाती है। अगर पूछेगा खगोलीय पिंड क्या है, तो सूर्य, चंद्रमा, ठीक है, सूर्य चंद्रमा वो सभी वस्तुएं, ठीक है, सूर्य चंद्रमा और सभी वस्तुएं जो रात के समय मतलब क्या होती है? चमकती है, क्या कहलाती है? ध्यान रखेंगे, खगोलीय पिंड कहलाती है। ठीक है, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ठीक है, ये गैसों से बने होते हैं। ठीक है, इनके पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश होता है। कुछ खगोलीय पिंड की बात करेंगे तो बड़े होते हैं, ठीक है, गर्म भी होते हैं। ठीक है, ये गैसों के बने होते हैं, इनमें अपनी उष्मा और प्रकाश होते हैं, जिससे वे बड़ी जिससे वो बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? इन खगोलीय पिंडों को क्या बोलते हैं? तारा कहते हैं। सूर्य क्या है? तो सूर्य भी एक प्रकार का तारा है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद कभी कभी हम लोग इस बॉक्स को भी देखें, कभी कभी इनमें कुछ चीजें हमको बॉक्स भी इंपॉर्टेंट दिखता है, लेकिन आप कुछ करके सीखे जब भी रहेगा तो इसको नहीं देखना, ये हमारे लिए फैक्ट जरूरी नहीं, यहाँ से प्रश्न नहीं पूछेगा। ठीक है, अब बात करेंगे। देखिए यहाँ पे एक बच्चा जो है किस तरीके से दिख रहा है, ध्रुव तारा है जो कि इसको नजर आ रहा है। ठीक है, ये पूरब में, उत्तर दिशा में, ये मतलब कभी कभी इसको देख लीजिएगा, एक संकेतन तारा है। ठीक है, तो यहाँ पे इनको दिखाया है बच्चे को समझने के लिए, बहुत अच्छे तरीके से बताया है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही तारे हैं। ठीक है, मतलब रात के समय जो अनगिनत तारे आपको दिखते हैं सूर्य के जैसे ही है, लेकिन वो हमसे बहुत दूर होने के कारण हम लोग उनकी उष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते तथा अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते। रीजन क्या है? वो हमसे क्या है? काफी दूर है। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई पड़ता है, लेकिन वही जब पास में आए तो बहुत बड़ा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृति को देखते होंगे, जो कि बहुत सारे मतलब तारा का जो आकृति जो बना हुआ है वो विभिन्न प्रकार का आकृति हमको दिखता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। क्या बोलते हैं? नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। ठीक है, बात करेंगे। ठीक है, अब अर्सा मेजर या बिग बियर, ठीक है, अर्सा मेजर की बात करें, बिग बियर की बात करेंगे तो इसी प्रकार का क्या है? तो एक नक्षत्र मंडल है। ठीक है, बहुत आसानी से पहचाना वाले वाला नक्षत्र मंडल, जो बहुत इजिली, नक्षत्र मंडल को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अरे सोलर कंस्टिलेशन की सिस्टम क्या बोलते हैं बोलते उसको? सोलर सिस्टम बोलते हैं हैं। उसको। हाँ, नहीं कॉन्स्टलेशन बोलेंगे। बहुत सारे तारे के समूह को क्या बोलते हैं?
कॉन्स्टेलेशन ही बोलते कंसोस्टेलेशन, कॉन्स्टेलेशन। हाँ बिल्कुल ठीक है। यस। सप्त ऋषि की बात करेंगे, सप्त ऋषि आसानी से दिख जाता है क्योंकि ये सप्त सात ऋषि संत है यहाँ पे। ये सात तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का ही भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारे, ग्रह और नक्षत्र मंडलों को दिखाए, ठीक है, ये आसानी से दिख जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। अब आगे चलें, क्या प्राचीन समय में लोग रात्रि की दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते हैं। उत्तरी तारा उत्तर दिशा में दिखता है। प्राचीन समय में लोगों को इतना ज्ञान नहीं था, मतलब तारा के देख के ही मतलब क्या करते थे, दिशा का निर्धारण करते थे। तो उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा कहा जाता है, ठीक है। उत्तरी तारा को क्या कहते हैं, ध्रुव तारा कहते हैं, जो कि यहाँ पे बच्ची देख रही है, ठीक है। किस दिशा में है, तो उत्तर दिशा में, ठीक है, उत्तर दिशा में दिख रहा है, ध्यान में रखेंगे। यह आसमान में, ठीक है, हमेशा एक ही स्थान पे रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए काल्पनिक रेखाएं खींची जाए तो उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो ये ध्रुव तारे की ओर इंगित होता है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं उष्मा नहीं होते, ठीक है। कुछ ऐसे भी खगोल पिंड है जिनमें ना तो प्रकाश होता है, नहीं मतलब उनका क्या होता है, अपना उष्मा होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ऐसे पिंड को क्या बोलते हैं, लेकिन वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ठीक है। उनमें अपना प्रकाश नहीं होता, अपने उष्मा भी नहीं होता, लेकिन वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड को क्या कहा जाता है, तो ऐसे पिंड को ग्रह कहते हैं। ग्रह जिस अंग्रेजी प्लेनेट से बना हुआ है, गहरे ग्रह की बात करेंगे, जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा में, ठीक है, प्लेंटाई शब्द से बना है, ठीक है। अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं। प्लेनेट शब्द की बात करें, ग्रीक भाषा का मतलब क्या है, द प्लेंटाइन शब्द से बना है। परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाले, क्या होता है, ये क्या होता है, प्लेंटाइन का मतलब क्या होता है, प्लेंटाई का परिभ्रमक। परिभ्रमक का मतलब क्या होता है, जो चारों ओर घूमता है, ठीक है। पृथ्वी जिस पर हम गर्व करते हैं, जिस पे हम रहते हैं, सॉरी, एक ग्रह है, ठीक है। ये अपना संपूर्ण प्रकाश एवं उष्मा सूर्य से प्राप्त करता है। जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा, अगर पूछेगा पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा क्या है, तो सूर्य है, ठीक है। अब पृथ्वी को उष्मा कहाँ से मिलता है, तो सूर्य से मिलता है। प्रकाश कहाँ से मिलता है, सूर्य से मिलता है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। पृथ्वी को भी अगर आप देखेंगे, मतलब चंद्रमा से जाके पृथ्वी को देखिए, तो ये भी आपको चंद्रमा की तरह ही मतलब चमकती हुई प्रतीत होगी। लेकिन इनकी जो चमक जो है कहां से प्राप्त हुआ है, तो सूर्य से प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ रोचक तथ्य वो हमारे जरूरी हो सकता है। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। किसके चारों ओर छल्ले आपको देखने को मिलते हैं, बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर आपको छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पटिया है, ठीक है। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बात करेंगे तो बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर आपको छल्ले देखने को मिले। छल्ले कैसे बने, तो छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पत्ती, क्या है, पटिया है, ठीक है। और ये पृथ्वी के इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। अब चलेंगे यहाँ पे, इनको देखना है तो इनको देखने के लिए हमको इनको उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा और उल्टा हो जाओ, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। नहीं आएगा क्या इस दिशा में, आ गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले क्या है? सूर्य है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, शन है, ठीक है। शन के सबसे पास में क्या है, मरकरी है, ठीक है। मरकरी के बाद क्या है, तो शुक्र है, ठीक है। मरकरी के बाद क्या है, शुक्र है, ठीक है, ध्यान में। शुक्र। शुक्र के बाद क्या होना है, तो मंगल है, ठीक है। हम्म। शुक्र के बाद क्या है, मंगल है। मंगल के बाद क्या है, पृथ्वी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद इसके बीच में गैप पाया जाता है, ठीक है। इसके बीच में क्या पाया जाता है, एक गैप पाया जाता है। गैप को बोलते हैं क्षुद्र ग्रह बेल्ट बोलते हैं, ठीक है। तो क्षुद्र ग्रह बेल्ट किसके बोलते हैं, तो मंगल के और बृहस्पति के बीच में क्या होता है, क्षुद्र ग्रह बेल्ट होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच में क्या पाया जाता है, क्षुद्र ग्रह बेल्ट पाया जाता है। उसके बाद बात करेंगे तो आपको, ठीक है, शनि मिलेगा। शनि के बाद का यूरेनस मिलेगा। यूरेनस की बात करेंगे, नेपच्यून मिलेगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बृहस्पति, यूरेनस, सैटर्न, नेपच्यून, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। जो भी हो इसको देख लीजिएगा, यही सारा तरीका है। अब इसे कौन कितना देर में करता है, जैसे किसी बात के, मरकरी को मात्र 58 दिन लगते हैं, शुक्र को 108 दिन लगते हैं, ठीक है। नहीं, दिन नहीं है क्या, स्पीड दिया हुआ है क्या, घंटे। घंटे दिए 88 हुए दिन हैं, मैंने अच्छा। मरकरी का पढ़ा था कि 88 डेज लगते हैं, कुछ हाँ, तो ऐसे। 88 ये कुछ और दिया हुआ है। सौर मंडल में पृथ्वी लिखा हुआ नहीं, क्या दिया हुआ है ये,
दूरी दिया हुआ है, डिस्टेंस है, ठीक है, क्या है ये? डिस्टेंस, हाँ। डिस्टेंस है, ठीक है। पृथ्वी का 150 है, पता ही है आपको, ठीक है। सबसे कम डिस्टेंस की बात करें सन का है, पृथ्वी का 150 है, लेकिन इसी में जब अपसौर उपसौर होता है ना तो उसमें कम हो जाता है, ठीक है। 147 दशमलव समथिंग होता है, एक में 152 दशमलव समथिंग चला जाता है, ठीक है। ध्यान रखो अपसौर उपसौर में, तो ये मतलब डिस्टेंस दिया हुआ। तो जो सबसे दूर रहेगा सबसे ज्यादा डिस्टेंस उसी का होगा। यूरेनस का देखिए इतना डिस्टेंस है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। नेपच्यून का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद यूरेनस का होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि हमारे लिए जरूरी है। अब यहाँ पे देखिए क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। बात बुध, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितने देर लगते हैं? इसको 88 दिन लगते हैं। अपने अक्ष पे 88 घूर्णन दिन। में इसमें कितने दिन लगते हैं? 59 दिन लगते हैं, ठीक है। तो बुध की बात करेंगे, सूर्य में क्या करेंगे? परिक्रमण करेंगे, ठीक है। सूर्य के क्या करेंगे? परिक्रमण करेंगे, ठीक है ना। अपने अक्ष पे क्या करेगा? तो घूर्णन करेगा, ठीक है। अगर आप लोग कहीं पे खड़ा होकर, बचपन में हम लोग क्या करते थे, एक पैर पे रख के घूमना शुरू कर देते थे, तो अगर आप अपने घूम रहे हो ना तो पृथ्वी चाहे कोई भी प्लानिट अपने अक्ष पे घूमती है, जिसके कारण वहां पर दैनिक चीजें का परिवर्तन होता है। जबकि परिक्रमण क्या कर, मंदिर के हम लोग चारों ओर घूमते हो, परिक्रमा होता। मंदिर यहाँ पे क्या होगा? सन हो गया, ठीक है। और सभी जितने भी प्लानिट जो है ना अपनी कक्षा में रह के घूमेगा, ठीक है। जैसे देख रहे हैं ना ये बुध है, तो बुध हमेशा इसी में निकल कर जाएगा, ऐसा नहीं कि बुध निकल कर कभी इधर चला आया। जो कि कौन करता था, वो जो प्लूटो जो था ना, वो अपने कक्षा से निकल कर दूसरे के कक्षा में भी चला जाता था, ठीक है। अगर बुध है तो इसी पे चलेगा, ठीक है। बात करेंगे उसके बाद वेनस की, बात करें तो वेनस इसी पे चलेगा, ठीक है। वो बदलेगा नहीं, ठीक है। तो इनका ये जो घूम जो रहा है ना, ये सूर्य क्या है? केंद्र में है, ठीक है। सूर्य क्या है? केंद्र में है। सारे के सारे प्लैनेट इसको घूम रहे हैं, तो इसको परिक्रमण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? परिक्रमण बोलते हैं। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण पे 255 दिन लगता है। और अपने अक्ष पे मतलब कितना? 243 दिन लगा। पृथ्वी के ध्यान में रखेंगे तो 365 दिन लगता है एक परिक्रमण पूरा करने में। इससे क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होती है, साल बदलता है। एक घूर्णन पूरा करने में 1 दिन का समय लगता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कितने दिन का समय लगता है? 1 दिन का समय लगता है। 1 दिन का ध्यान में समय लगेगा तो क्या होगा? तो 1 दिन के समय में क्या होगा? तो दिन रात का परिवर्तन होगा। अब मौसम ध्यान में, दिन और रात का परिवर्तन होता है, ठीक है। मंगल की बात करेंगे तो सूर्य के चारों एक परिक्रमा में 687 दिन लगता है। और अपने घूर्णन पे इनको भी 1 दिन लगता है। इसीलिए पृथ्वी और मंगल में समान परिस्थिति पाई जाती है, ठीक है। दिन रात भी सेम ही होता है, क्योंकि 1 दिन में यहाँ भी बदलता है, 1 दिन में यहाँ भी बदलता है, ठीक है। जबकि यहाँ पे दिन बदलने में 243 दिन लग जाता है एक घूर्णन पूरा करने में। और दूसरी बार पृथ्वी के पास एक चंद्रमा है, मंगल के पास 2 चंद्रमा है। आंतरिक ग्रह सूर्य के बहुत नजदीक है, ये चट्टानों से बने हैं, ठीक है। ये आंतरिक ग्रह है जो कि सूर्य के पास में है। सूर्य के ये क्षुद्र ग्रह के जो लेफ्ट में जो है ना, क्षुद्र ग्रह को लेफ्ट में है, इस सारे के सारे आंतरिक ग्रह में आएंगे। और क्षुद्र ग्रह के उधर सारे के सारे ग्रह जो होंगे क्या हो जाएंगे? तो ध्यान में रखेंगे किसमें आएंगे? तो आउटर प्लानिट वीक। में आते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, हाँ। जिसको बाह्य ग्रह कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे और भी कुछ चीजें हैं, जैसे देखेंगे फैक्ट है। बृहस्पति की बात करेंगे तो एक परिक्रमा में 11 साल, 11 महीने, 12, लगभग 12 साल इनको लग जाते हैं, ठीक है। अपने अक्ष पे घूर्णन में 9 घंटे 56 मिनट, ठीक है। चंद्र ध्यान में रखेंगे, तो ये ध्यान में बृहस्पति जो है तो अपने अक्ष पे सबसे तेजी से घूमता है, ठीक है। इसलिए इसको सबसे कम समय लगता है। बृहस्पति को अपने अक्ष पे घूमने में सबसे कम समय लगता है, ठीक है। कितने तक? मात्र इनको 10 घंटा के आसपास ये अपने अक्ष पे घूम जाता है, ठीक है। ये अपडेटेड नहीं है। लगभग की बात करें, देखिए हमेशा बढ़ते घटते रहता है। करंट का क्वेश्चन है, शनि का उपग्रह, ठीक है। शनि का उपग्रह और बृहस्पति का उपग्रह अपडेटेड नहीं रहता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ये करंट का क्वेश्चन मतलब हमेशा बढ़ते घटते रहता है, इसको करंट में आप लोग देख लीजिएगा। आई थिंक शनि का 145 हो गया, बृहस्पति का सर 92 या 93 कुछ ऐसा ही है, ठीक है। एक बार इसको आप लोग देख लेंगे। महाग्रह क्या होता है? सूर्य से बहुत दूर होता है, तो बहुत बड़े आकार के होते हैं। ये गैस तथा तरल पदार्थों के बने। ये किसके बने होते हैं? गैस तथा तरल पदार्थ के महाग्रह बने होते हैं। जबकि इनर प्लैनेट की बात करें, इनर प्लैनेट किनका बना होता है? तो इनर प्लैनेट आपका चट्टान का बना होता है, ठीक है। उसी तरह से और का भी समय काल दिया हुआ है, जिसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। सबसे अधिक समय काल की बात, जो सबसे दूर रहेगा, 164 यस। वर्ष का समय लग जाता है नेपच्यून को, ठीक है। जो सबसे पास रहेगा जाहिर सी बात जल्दी परिक्रमा कर पाएगा, जो सबसे दूर रहेगा उसको ज्यादा घूमना पड़ेगा, तो उनका समय भी अधिक लगेगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो परिक्रमण काल सबसे अधिक नेपच्यून का अधिक होता है, उससे कम यूरेनस का। जो जो जैसे जैसे पास चले जाते होंगे उनका सबसे जल्दी परिक्रमण किसका हो जाएगा? बुध का हो जाएगा। और सबसे जल्दी घूर्णन किसका हो जाएगा? तो सबसे जल्दी घूर्णन की बात बृहस्पति। करेंगे तो बृहस्पति का हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में आपको रखना है। अब चलते फिर इसको सीधा करना पड़ेगा। चलिए
अब यहाँ पे देखिए, क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियां में सोल सूर्य देवता को कहा जाता था। सौर शब्द का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित, इसीलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहते हैं, सोलर सिस्टम कहा जाता है। और सौर शब्द का उपयोग करते हुए अधिक शब्दों को लिखे। ठीक है, कुछ ऐसे बहुत शब्द है जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर ये दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द होते हैं। जैसे उदाहरण के ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। इसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन दो शब्द है तो ध्यान रखिएगा, तो दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। एक का नाम गी, क्या नाम है, जी। जी दो ग्रीक शब्दों से मिला है, जिसमें जी शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी, ग्राफिया शब्द का अर्थ होता है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जाने। तो देखिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जियो, जियो में क्या होता है, जियोलॉजी, जियो में लॉजी मिला देंगे तो पृथ्वी का अध्ययन हो जाएगा। जियो में मेट्री मिला देंगे तो पृथ्वी का मापन हो जाएगा। जियोआइड मिला देंगे तो पृथ्वी का आकार का अनुरूप। तो रूट वर्ड क्या है, तो रूट वर्ड की बात करेंगे जियो है। ठीक है, सारे वर्ड किनसे मिलने से बने हैं, तो जियो से मिलने से बने हैं। ठीक है, जियो में लॉजी लगा देंगे तो पृथ्वी का अध्ययन हो जाएगा। जियो में मेट्री लगा देंगे तो पृथ्वी का मापन हो जाएगा। जियो में जियो वैट लगा देंगे तो क्या होगा, पृथ्वी के आकार का अनुरूप होगा। तो रूट वर्ड क्या है, जियो ही है। रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा में मोहित हो गया है। ठीक है, खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को क्या बोलते हैं, खगोल शास्त्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खगोल शास्त्री उनको बोला जाता है। आर्यभट्ट प्राचीन काल में प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। और किस काल से संबंधित है आर्यभट्ट, गुप्ता से संबंधित है। ठीक है, उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तो चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रशासन के कारण चमकते हैं। ठीक है, सूर्य के प्रकाश के कारण चमकते, बहुत पहले खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बता दिया था। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों के खोजने में लगे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे तो थोड़ा सा और भी है, इसको भी जरा देख लेते हैं। ठीक है, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है, ये हमारी पृथ्वी का सहचर है। ठीक है, तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, हमारी पृथ्वी के समान रात, हमारे पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह जो सूर्य की प्रकाश में उष्मा प्राप्त करते हैं, उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है। ठीक है, पृथ्वी के पास एक ही चंद्रमा है। अब आते हैं सौर मंडल। ठीक है, सूर्य के 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। पूछेगा सौर मंडल में कौन कौन है, तो सौर मंडल का मुखिया सूर्य हो गया, 8 गो ग्रह हो गया, उपग्रह हो गया, कुछ अन्य खगोलीय पिंड हो गया जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, सभी मिलकर क्या करेंगे, सौर मंडल का निर्माण करवाएंगे। ठीक है, हम उसे सौर परिवार का भी नाम देते हैं, जिसका मुखिया की बात करें कौन होता है, सूर्य होता है। अब आते हैं सूर्य के बारे में पढ़ते हैं। सूर्य की बात करें सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। ठीक है, क्या है, केंद्र में स्थित है। ये बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इसमें, ठीक है, सौर मंडल को बांधे रखता है। ठीक है, अब सौर मंडल को बांधे कैसे रखता है, तो इनमें जो खिंचाव बल होता है, क्या होता है, इसमें जो खिंचाव बल होता है सौर मंडल को बांधे रहता है। सूर्य की बात करें, सौरमंडल के प्रकाश में उष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज प्रकार को महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमसे हमसे नजदीक का तारा होने के बावजूद ये हमसे बहुत दूर है। ठीक है, सबसे नजदीकी तारा हमारा यही है, लेकिन फिर भी हमसे बहुत दूर है, लगभग हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है, समझ रहे हैं ना, इसीलिए इसके बहुत ज्यादा गर्मी को हम लोग महसूस नहीं कर पाते, हालांकि ये बहुत ज्यादा गर्म होता है। उसके बाद ग्रह की बात करें, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह, सूर्य से दूरी के अनुसार वे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है। अब इसको याद करने का, माई वेरी इफिशियंट मटर जस्ट सर्व अस नॉट। ठीक है, माई से मरकरी, वी से वेनस, ई से बात करेंगे क्या हो जाएगा, ई से क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। एम से मतलब मार्स मतलब मंगल होगा। जेड, जट से मतलब जुपिटर होगा, मतलब बृहस्पति होगा। एस से मतलब बात करेंगे तो सैटर्न, सैटर्न हो जाएगा, मतलब शनि हो जाएगा। यू से मतलब यूरेनस हो जाएगा। एन से यूरेनस, मतलब क्या हो जाएगा, नेपच्यून हो जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी क्रम में पूछ देता है, आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह के निश्चित पथ पे सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए। कैसे है, दीर्घ वृत्ताकार, मतलब दीर्घ पूरा वृत्ताकार, वृत्ताकार नहीं है, दीर्घ वृत्ताकार मतलब ऐसे है। ठीक है, कैसे है, ऐसे है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। ठीक है, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। समान अभी है। तक प्लूटो अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में कहां पे की, प्राग में किया था। कहां पे किया था, प्राग प्राग के प्राग में किया था, जो कि चेक गणराज्य का राजधानी है। कुछ समय तक पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड, ठीक है, 2003 यूबी 313 तथा प्लूटो बौने ग्रह कहा जाता है। ठीक है, 2003 की बात करेंगे, यूबी 313 की बात करेंगे, सीरस की बात करेंगे, ये सारे के सारे मतलब क्या है, बौने ग्रह है। ठीक है, प्लूटो को पहले ग्रह माना जाता है, लेकिन 2006 के बाद मतलब निर्णय लिया गया कि इसको ग्रह ना मानकर इनको क्या मानेंगे, तो इनको क्या मानेंगे, क्षुद्र ग्रह मानेंगे।
प्रकाश की गति लगभग, प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। प्रकाश की गति कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट लग जाता है। 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से प्रकाश चलती है, ठीक है, लेकिन फिर भी पृथ्वी पे प्रति पहुंचने में इनको सेकंड। कितना लगता है? अब प्रति सेकेंड, सॉरी, मतलब 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है, ठीक है, फिर भी पृथ्वी पर प्रकाश को आने में कितने, 8 मिनट का समय 8 मिनट। लगता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे पृथ्वी के, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा है, आकार में ये पांचवा है, सबसे बड़ा ग्रह, ये ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि पृथ्वी का आकार कैसा है? तो भूआब है। कैसा है इसका आकार, कैसा है? तो पृथ्वी का आकार वाह। कैसा है? तो ध्यान में रखेंगे, भूआब है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, मतलब जियोड कहा जाता है। पृथ्वी का आकार कैसा कहा जाता है? तो जुआइड जो है जियोइड। पृथ्वी के आकार को कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। भूभाग का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार, ठीक है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पे ही पाई जाती है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और नहीं मतलब अत्यधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के, ठीक है, लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन भी मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इनकी 2/3 सतह पर पानी ढकी हुई है, इसीलिए इसे नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बात करेंगे रोचक तथ्य, नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले, ठीक है, चंद्रमा की सतह पे कदम रखा। ठीक है, मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पे गया है? तो बिल्कुल राकेश शर्मा साहब जी, तो 1984 पे चंद्रमा पे गए थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, राकेश शर्मा उनका नाम था। ठीक है, 20 जुलाई एनसीईआरटी के हिसाब से, लेकिन नासा के साइट में 19 जुलाई ही मेंशन है, ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है, कहीं के 19 जुलाई भी आंसर दिया रहता है, एनसीईआरटी 20 जुलाई लिया है। अब बात करेंगे, ये अंतरिक्ष से लिया गया चंद्रमा का चित्र है। चंद्रमा की बात करें, हमारे पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, ठीक, कितनी है व्यास इसकी? तो पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, ठीक है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है, ठीक है, यह हमसे मात्र, ठीक है, यह हमसे मात्र लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है, ठीक है। अब तक आप पृथ्वी से सूर्य में चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। पृथ्वी से सूर्य 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, जबकि बात करेंगे ये मात्र 3,84,000 किलोमीटर दूर है, तो बहुत ही कम है, ठीक है। रॉकेट प्रक्षेपण, रॉकेट का पृथ्वी पे गिरना, पृथ्वी के कक्षा में प्रवेश, ठीक है, ध्यान रखें, ऐसे होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सबसे पहले मतलब रॉकेट का प्रक्षेपण होता है, रॉकेट का पृथ्वी पे गिरना होता है, ठीक है, रॉकेट वो इसको, उसके बाद उपग्रह का कक्षा में प्रवेश होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है। ये उपग्रह कक्षा में चला गया, रॉकेट का काम क्या होता है? समाप्त हो जाता है। रॉकेट का काम क्या होता है? तो ध्यान में इतना ही होता है, सब मतलब क्या करें, वो मतलब जो उपग्रह जो होता है उसको प्रक्षेपित करते हैं। उपग्रह क्या है? खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार से ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है, ये वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए भी किया जाता है। इसे रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है, जब पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह की बात करेंगे तो इनसेट है, IRS है, ठीक है, एड्यूसेट है, ये सारे के सारे भारतीय के द्वारा प्रक्षेपित अंतरिक्ष में क्या है? तो उपग्रह है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जीव एवं पौधों के जीवित रहने तक विकास करने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है? छोड़ दीजिए। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर की बात करेंगे तो लगभग 27 दिन में पूरा करता है, ठीक है, लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पे भी एक चक्कर को पूरा कर लेता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, क्योंकि 27 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है, उतना ही समय में मतलब क्या होता है, अपना भी एक चक्कर पूरा कर लेता है। एक तो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, अपना भी चक्कर लगा रहा है, तो इसलिए एक भाग ही हमेशा दिखाई देता है। अगर पूछे कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है, 57% भाग दिखाई देता है। 57 है कि 59 है? 57 है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पे पर्वत मैदान में गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पे छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पे इनकी छाया को देखा जा सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे जीवन के रहने के लिए अनुकूल नहीं है, ठीक है। क्षुद्र ग्रह की बात करेंगे, तारों ग्रह में उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, चित्र में दिखाया गया था ऊपर, मैंने आपको बताया भी। वैज्ञानिकों के साथ क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के दौरान ग्रहों से टूटकर मतलब क्या हो गए थे, अलग हो गए थे। अब आते हैं उल्का पिंड क्या होता है? तो सूर्य के ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहा जाता है। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी पर इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होता है, वायु के साथ घर्षण होने के गर्म होकर जल जाते हैं। अब फलस्वरूप चमकदार उल्का
चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पे गिर जाता है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं और इस समय तो झील वगैरह का निर्माण होता है। ठीक है, जो कि आप बात करें महाराष्ट्र का जो झील है, कौन सा झील है महाराष्ट्र में जो कि उल्का पिंड के द्वारा बना है? लोनार झील। कौन सा झील? लोनार झील। लोनार झील। ठीक है, क्या आपने तारे वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैले चौड़ी सफेद पिट्टी की तरह एक चमकदार राष्ट्र को देखा? ये लाखों तारों का समूह है। ठीक है, आकाश गंगा। ठीक है, क्या है? आकाश गंगा है, मिल्की वे है। ठीक है, हमारा सौरमंडल इन आकाश गंगा का एक भाग है। ठीक है, प्राचीन भारत में इसकी कल्पना प्रकाश आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी के द्वारा की गई थी, इसी के लिए इनको आकाश गंगा कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। आकाश गंगा में करोड़ों तारे हैं, बादल तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों, ठीक है, इस प्रकार की बात करेंगे, लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। निर्माण। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखिए। आप चलिए, ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का मतलब क्या है? हिस्सा है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ये रहा आकाश गंगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कुछ प्रश्न है। ठीक है, ग्रह और तारों में क्या अंतर है? सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? ठीक है, ग्रह और तारा में क्या अंतर है? ग्रह के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, जबकि तारा के पास क्या होता है? अपना प्रकाश होता है, अपना प्रकाश उष्मा होता होता है। है। ग्रह के पास नहीं होता। सौरमंडल है क्या? सौरमंडल में कौन कौन शामिल है? सौरमंडल तारे शामिल है, सूर्य शामिल है, उल्का पिंड शामिल है, क्षुद्र ग्रह शामिल है। सब मिलकर सौरमंडल बनाते हैं। सूर्य और उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रह का नाम लिखें। कैसे लिखेंगे? माई वेरी एडुकेटेड बट जस्ट स्लीप अंटिल नून। ठीक है, वैसे करके बता, जो ट्रिक उसके हिसाब से ट्रिक लिख लीजिएगा। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी पे लाइफ पाया जाता है। हम हमेशा चंद्रमा का एक ही भाग क्यों देखते हैं? तो इसको परिक्रमण काल और घूर्णन काल एक ही जैसा होता है। जितना देर में पृथ्वी का परिक्रमण करता है, जितना समय में, उतना ही समय में घूर्णन को भी पूरा कर लेता है। ब्रह्मांड क्या है? तो ब्रह्मांड बहुत व्यापक है। ठीक है, ब्रह्मांड में बहुत सारा मतलब है। ब्रह्मांड जो है बहुत सारे आकाश गंगाओं से मिलने से बना है। तो ये सारी चीजों को आप लोग लिख के समझ सकते हैं। इस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जानते हैं, शुक्र को कहते हैं। ठीक है, शुक्र से सूर्य से तीसरा नजदीकी ग्रह क्या है? तो माई वेरी एडुकेटेड, एडुकेटेड का मतलब अर्थ। ठीक है, पृथ्वी। ठीक है, सभी ग्रह सूर्य के चारों किस प्रकार के पथ पे चक्कर लगाते थे? दीर्घवृत्ताकार लगाते, बताए दीर्घ कैसे? ऐसे। ठीक है, ध्रुव तारे किस दिशा में दिखते हैं? ध्रुव तारा आपको उत्तर की दिशा में उत्तर दिखते हैं। दिशा। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच में पाया जाता है? बताइए। मंगल में पर बृहस्पति के बीच में पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। डैश का समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे क्या बोलते हैं? डैश एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे नक्षत्र मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नक्षत्र। नक्षत्र मंडल। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या बोलते हैं? उनको आकाश गंगा कहते हैं। पृथ्वी के सबसे करीब कौन है? तो पृथ्वी के सबसे करीब कौन सा तारा है? शुक्र है। क्या है? तारा। शुक्र है। वो ठीक तो है, ग्रह है ना। ध्यान रखें, शुक्र है। सॉरी सॉरी, ग्रह शुक्र है। अगर क्या पूछ नहीं, बता नहीं ना पा रहा है, क्या पूछ रहा है? पृथ्वी के सबसे करीब कौन है? ग्रह में शुक्र हो जाएगा, तारा में सूर्य होगा। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीकी ग्रह कौन है? तो पृथ्वी जो है सूर्य से फिर तीसरा सबसे नजदीकी ग्रह है। ग्रहों के पास अपनी डैश तथा डैश नहीं होती, तो इसमें अपनी प्रकाश नहीं प्रकाश होता है। नहीं पृथ्वी तो होता। ठीक पांचवा है, नंबर और पे है उस क्या? उष्मा। उष्मा नहीं है। ठीक है, सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक, माई वेरी नहीं, पृथ्वी आकार के हिसाब से पृथ्वी पांचवा नंबर पे आकार है। ठीक है, सूर्य के से हिसाब से तीसरा नंबर पे है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो इसी के तरह से अच्छा। 6 क्लास का एक लेसन क्या हुआ, समाप्त होता है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। बच्चा जैसा फीलिंग आया तो कोई बात नहीं है, लेकिन पढ़ना चाहिए इसको। ठीक है, समझ गए? समझ रहे हैं ना? यस। इसमें एनसीईआरटी का क्वेश्चन करवाए कि करवा चुके पहले, कि करवा दूं फिर से? हम्म, करवा तो दिए थे इसलिए। फिर करवा दूं? पूछ लेता हूँ जल्दी जल्दी। ठीक है, केवल क्वेश्चन पूछ देता हूँ। अगर डिटेल्स को पहले करवा चुका हूँ। ठीक है ना, कल क्वेश्चन पूछ देते, जल्दी जल्दी क्वेश्चन बता दी, सोल्यूशन नहीं पढ़ूंगा। क्या ये सच नहीं कि मैंने पहले सारे क्वेश्चन करवा दिए थे? अभी क्या होगा, तो केवल क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अरे आप लोग बोल क्या नहीं रहे? निम्नलिखित में यस कौन सा सर। खगोलीय पिंड है? बताए, खगोलीय पिंड कौन है? सूर्य खगोलीय पिंड है, चंद्रमा खगोलीय पिंड है, पृथ्वी भी सभी। खगोलीय पिंड है, आकाश भी खगोलीय। खगोलीय पिंड कौन है? जो आकाश में है। सारे के सारे क्या है? खगोलीय पिंड है। क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन, किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं? तो तारा जिनके पास अपनी उष्मा और प्रकाश होते हैं वो तारे हैं। आप चलेंगे, तारों के विभिन्न समूहों के ऑप्शन। द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां क्या कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं? तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई, उसको नक्षत्र मंडल कहते हैं। अब बहुत सारा नक्षत्र मंडल मिलकर आकाश गंगा बना देंगे।
अंतरिक्ष के संबंधित अर्सा मेजर बिग बियर का संबंध क्या थी? सारे के सारे नक्षत्र मंडल है ना? क्या है? नक्षत्र मंडल है। आप चलेंगे और क्या क्वेश्चन है बताइए। किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है? किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है? तो जिनके पास अपनी उष्मा प्रकाश नहीं होता था, तो तारों के, वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ठीक है, अगर ग्रह है, ठीक है, तो ग्रह जो होता है सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होंगे। ठीक है, बाद निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पृथ्वी एक ग्रह है तथा वो अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करता है। ठीक है, पृथ्वी सूर्य के हिसाब से चौथा ग्रह था, आकार में तीसरा ग्रह। गलत है। ठीक है, पहला क्या है? सही है, क्योंकि आकार में कैसा है? पांचवा है, और सूर्य के हिसाब से, दूरी के हिसाब से तीसरा है। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार इन ग्रहों का सही क्रम चुनिए। तो सबसे पहले बुध होता, शुक्र होता, पृथ्वी होता, मंगल होता, फिर बृहस्पति आता है। ठीक है, उसके बीच में क्या पाया जाता है? बृहस्पति मंगल के बीच में क्षुद्र ग्रह पाया जाता है ना, का पट्टी, एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं उसको। नीचे दिए गए ग्रहों को कौन सा आंतरिक ग्रह? तो आंतरिक ग्रह में बात करें, कौन कौन आंतरिक ग्रह हो जाएंगे? ठीक है, तो बुध बृहस्पति को छोड़ के, बृहस्पति नहीं होता। और 3 हम्म, बी नंबर। कौन कौन होता है? ये होता है, ये होता है। ठीक है, समझ रहे ना? क्या होगा ध्यान में रखेंगे। तो चार जो होता है, ये शुक्र भी था उधर क्या, तो ये आपके आंतरिक में आते हैं। अब आते हैं नीचे देखिए ग्रहों के कौन सा बाह्य ग्रह है। तो बाह्य ग्रह की बात करेंगे तो सारे के सारे बाह्य ग्रह है। ठीक है, लास्ट के चार जो होते हैं बाह्य ग्रह होते हैं। ठीक है, आंतरिक ग्रह का निर्माण चट्टान से होता है, बाह्य ग्रह का नाम निर्माण किससे होता है? गैसों से होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, गैस एवं तरल पदार्थ से होता है, जबकि आंतरिक ग्रह का निर्माण चट्टानों से होता है। बुध का सूर्य के चारों परिक्रमा काल, ठीक है, सौरमंडल के सभी ग्रहों से सबसे कम है। ठीक है, सही है। बुध सूर्य के सबसे नजदीक का तारा, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों के दोनों सही, मात्र 88 दिन में ये परिक्रमा को पूरा कर लेता है, जो कि सबसे कम समय है। ठीक है, जबकि परिभ्रमण की बात करेंगे तो परिभ्रमण सबसे कम किसका है? तो शुक्र, क्या नाम है उसका, घूर्णन सबसे कम किसका है? तो बृहस्पति का। 9 घंटा के आसपास लगता है, 9 घंटा। ठीक है, सौर मंडल में किन दो ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या मिलेगा? क्षुद्र ग्रह मिलेगा आपको। हमारे सौर मंडल में सूर्य का सबसे दूर का ग्रह अवस्थित कौन है? ध्यान रखें, नेपच्यून है। ठीक है, नेपच्यून है। नेपच्यून के अलावा प्लूटो की बात करेंगे, शीरास। ठीक है, 2003 यूबी 313 खगोलीय पिंड बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे, क्या बताएंगे आपको? हाँ, पृथ्वी के आकार को भूभाग जियोड कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है। ठीक है, तो बॉट स्टेटमेंट कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, पृथ्वी का अगर संतरा है, संतरा के देखिएगा ऊपर का हिस्सा क्या रहता है? थोड़ा सा चपटा दिखेगा। पूरा संतरा गोल रहता है, लेकिन ऊपर में क्या मिलता है? चपटा मिलता है। ठीक है, बताना, अंतरिक्ष में देखने पे पृथ्वी हरे रंग की दिखाई देती है। गलत है। कैसी दिखाई देती? ब्लू दिखाई देती है। पृथ्वी का रंग, पृथ्वी का हरा रंग हमें यहाँ का वनों के कारण दिखाई देता है। दोनों के दोनों प्रश्न गलत है, क्योंकि ब्लू रंग दिखाई देता है, ब्लू रंग पानी के वजह से है। तो कोई भी सही नहीं है, न तो एक गलत, न तो एक सही है, न तो दो गलत है, न तो दो सही है। सौरमंडल का निर्माण किनसे हुआ था? सारे मिलकर। ये सारे जब मिलते हैं तो सौर परिवार बनाते हैं। ठीक है, ऑल स्टूडेंट कर। लेकिन सौरमंडल का मुखिया की बात करेंगे तो सूर्य की बात करेंगे, सौरमंडल मुखिया क्या है? तो मुखिया है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, सूर्य खिंचाव बल, ठीक है, सौरमंडल को बांधे रखता है। सही है। सूर्य सौरमंडल के प्रकाश में ऊष्मा का मुख्य मतलब स्रोत है। तो बॉट स्टेटमेंट ट्रू, कोई भी गलत नहीं है। सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है? सही है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बॉट स्टेटमेंट सही है। सूर्य की दूरी की बात करेंगे तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है, पृथ्वी से, और 8 मिनट का समय लगता है। ठीक है, सौरमंडल ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में होते हैं? तो उनका रास्ता कैसा होता है? दीर्घवृत्ताकार होता है। कैसा होता है? सर्पिकल। ठीक है, दीर्घवृत्ताकार होता है। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा भी कहते हैं? तो शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी का सबसे निकटतम का ग्रह की बात करें, पृथ्वी के सबसे निकटतम की बात करें, शुक्र सबसे पृथ्वी के निकटतम है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे छोटा ग्रह, तो सबसे बड़ा की बात करें बृहस्पति, या सबसे छोटा की बात करेंगे तो बुध हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कौन वे ग्रह जिनका सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना परिक्रमण विपरीत दिशा में? तो शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण का क्या है? विपरीत दिशा में। ये कब कैसे जाते हैं? क्लॉकवाइज जाते हैं। क्या जाते हैं? क्लॉकवाइज जाते हैं। ठीक है, बाकी सारे ग्रह कैसे जाते हैं? तो एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं। कैसे जाते हैं? एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर बात करेंगे तो और क्या प्रश्न मिलता है? और प्रश्न आपको मिलता है से बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले। बिल्कुल सही है। छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बने। बॉट स्टेटमेंट ट्रू, किसी भी तरह का गलती नहीं। एनसीईआरटी में सीधा सीधा लिखा हुआ था। हमारा सौरमंडल में किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा नहीं है? तो किसके पास चंद्रमा नहीं? बुध एवं शुक्र के पास एक भी चंद्रमा आपको नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए नीचे दिए गए ग्रहों का सबसे अधिक चंद्रमा किनके पास है? तो सबसे अधिक चंद्रमा अकॉर्डिंग टू दिस इसके पास बृहस्पति के पास, वैसे अभी शनि के पास सबसे अधिक
चंद्रमा हो गया है, ठीक है, 145 चंद्रमा इसके पास हो गया है। दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू करंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब आगे चलेंगे, क्या हम्म, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, साथ ही सूर्य की भी हाँ परिक्रमा करते हैं, सही है। बिल्कुल ठीक है। सही है। पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से आधा नहीं, आधा नहीं, कितना है, एक आधा बटा नहीं, चार है, ठीक एक है। चौथ, कितना है, हाँ। 1/4 है। चंद्रमा का व्यास आधा नहीं है, ठीक है। तो केवल एक स्टेटमेंट क्या है, सही है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है, क्योंकि कितना गलत होना है। चाहिए, 1/4 होना चाहिए, न कि 1/2 होना चाहिए, ठीक है। हम्म, अब आगे चलते हैं, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री की बात करें, कौन सा, आर्यभट्ट साहब थे, ठीक है, बताया आपको। नीचे दिए कथन को फिर से ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। पृथ्वी हमें चंद्रमा का केवल एक भाग दिखाई देता है, बिल्कुल एक भाग दिखाई देता है। चंद्रमा का पृथ्वी का हाँ एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने के समय से अधिक है, अधिक नहीं है, बराबर है, ठीक है। तो बराबर। केवल एक बराबर स्टेटमेंट क्या जी हो सर। जाएगा, ए सही है और आर क्या है, गलत है, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन जब पढ़ेंगे ना किताब को, तब बनने लगेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मैंने क्या बोला था, 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा पर नील आर्मस्ट्रांग गए थे, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक के अनुसार 21 जुलाई दिया हुआ है, ठीक है, जबकि नासा के साइट में कितना दिया हुआ है, 20 जुलाई, लेकिन यहाँ हम्म, पे शायद सुधार लिया है ये, सुधारा है हम्म, क्या, ये 2023 वाला किताब में शायद इसको सुधार दिया है, 20 जुलाई, ठीक है, और ना पहले वाला में 21 जुलाई दिया हुआ था, ठीक है। यहाँ पे एनसीईआरटी में 21 जुलाई लिखा था, जो कि सुधार लिया था, ठीक है। अभी इस नया वाला में सुधार दिया है। बाद के नीचे दिए कथनों पर फिर से विचार करना, सूर्य के चारों चक्कर लगाने वाला पत्थरों तथा छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं, ठीक है। खुले आकाश में फैली एक छोर पे दूसरे छोर तक चौड़ी सफेद पट्टी, जो कि लाखों तारों का समूह, आकाश गंगा कह लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान में दो। रखिएगा, दोनों को दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, ठीक है। ध्यान में क्या है, तो दोनों को दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, ठीक है। दोनों कथन क्या है, सत्य है। कल के क्लास में क्या हम लोग देखेंगे, तो क्या देखेंगे, तो कल के क्लास में किताब फिर पढ़ेंगे, फिर ग्लोब अक्षांश व देशांतर के कॉन्सेप्ट को अच्छे से करेंगे, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। तो कितना देर लगा?